बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो है मेरा आया था नाश्ता बाहर से, क्योंकि पिछली रात जो है ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरी चली थी और इतनी आंधी इतना तूफ़ान था ना कि समझ सुबह उठे हैं ना तो समझ से बाहर था कि क्या है। मतलब हर जगह पे मिट्टी मिट्टी, ऊपर से लाइट नहीं थी। बस वो खिड़कियाँ भी मैं इतना ज़्यादा बंद नहीं कर सकी, मैंने कहा इतनी हब्स हो जाएगी। और वैसे भी हवा का इतना प्रेशर था कि खिड़कियाँ मैंने कहा टूट ही ना जाए। इस वजह से मैंने खिड़कियाँ, दरवाजे, ब्लाइंड सब मैंने ओपन कर दिए। मैंने कहा अच्छा चलो आ ही जाओ, देखी जाएगी सुबह। खैर अभी जो सुबह उठे तो लग गए, सारे ही लग गए थे कामों में। सब भी अपने बिस्तर झाड़ने लग गए, खिड़कियाँ साफ़ करने लग गए, किसी ने लाउंज पकड़ लिया, सारे मिट्टी इधर की उधर, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी। खैर हमने फिर अभी नाश्ता किए, मैंने आज नाश्ता फिर बनाया ही नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं लगा, फिर मैंने नाश्ता बनाया ही नहीं है। तो अभी हम सब कर रहे हैं नाश्ता। मैंने लेना था चिकन और आज क्या बनाऊंगी सब्ज़ी ये भी, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर मैं खुद ही चली जाती हूँ, ज़रा खुद समझ आ जाती है। नई नई सब्ज़ियाँ जो आई होती हैं वो ज़रा बंदा देखता है, अगले 2-3 दिन की ना समझ आ जाती है कि क्या पकाएंगे। खैर अभी मैं फिर खुद ही चली गई थी, मैंने कहा चिकन भी ले लेती हूँ, सब्ज़ी भी ले लेती हूँ। तो एक आध हफ्ते की ना मैं सब्ज़ी और चिकन आज ले ही लूँगी। मुल्तान का ना थोड़ा लेट है, ये देखें अभी छोटी छोटी अम्बी हैं और ये तकरीबन जुलाई के एंड में, अगस्त में होता है ये आम। और अभी मैं निकली हूँ, मैंने कहा सोचा कि थोड़ा मीट ले लूँ, आज क्या पकाने का मीट है ही नहीं। तो बस अभी मैं यहाँ से मीट लेती हूँ और थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो है वो मैंने कहा थोड़ी बहुत ले लेती हूँ। यहाँ से हमने लिया है चिकन और ये सब्ज़ी की शॉप भी है साथ में, ये सब्ज़ी है, ये चिकन की शॉप है। और ये सामने ना दरख्त लगा हुआ है और इतनी मज़ेदार केरियाँ हैं ना, ये देखें। चिकन का रेट है 499 और केरियाँ देखें कितनी मज़ेदार हैं। तो ये तकरीबन 2 माह में पक जाएंगे आम, और इतने मज़े के होंगे ना, बस करो इतना जूम पिक्सल। अच्छा, घर से थोड़ी देर बाहर जाए ना तो पता चलता है गर्मी कितनी शदीद है। पौधे तो बेचारे सारे ही बाहर मुरझा गए, अंदर बस ये कि ज़रा छाँव में पड़े होते हैं, इनको पानी छानी देते रहते हैं तो ये थोड़े से सरसब्ज रहते हैं। बाकी तो बाहर झुलसा देने वाली गर्मी अभी से स्टार्ट है, तकरीबन 40-41 तो अभी से ही स्टार्ट है। तो खैर अभी रात में अंधेरी चली है, थोड़े मौसम मतलब वो वाली जो है ना हब्स गर्मी वो नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो गया था। अच्छा, मैंने पता क्या सोचा था, मैंने कल अपना ऊपर वाला पोर्शन ना सारा इतना हेल्पर के साथ मिलकर ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। मैंने सोचा था कि आज ना ऊपर वाले पोर्शन का कोई काम नहीं होगा। हमने टेरेस धो दिया, सारे कमरे अच्छे से टाँकी लगा दी, फ़र्श वगैरह साफ़ कर दिए, कपड़े सारे मैंने इस्त्री कर दिए, धोने वाला भी कोई काम नहीं था। मैंने कहा कल चलो जुम्मे, नेक्स्ट डे तो चलो जुम्मे हम सिर्फ इबादत करेंगे या खाना बनाएंगे या नीचे कोई काम होगा बस नीचे वाला करेंगे। मैक्सिमम जुम्मे वाले दिन ज़्यादा काम नहीं फैलाती, सिर्फ खाना बनता है घर का या नीचे वाले पोर्शन का काम होता है बस। ऊपर वाला मैं कल समेट आई थी, लेकिन होता वही है, वो कहते हैं ना इंसान कुछ और सोचता है, अल्लाह पाक की मर्ज़ी कुछ और होती है। तो बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी कुछ और थी। रात में इतनी मिट्टी वाली अंधेरी चली है ना, इतनी मिट्टी थी कि तौबा। मैं कहती हूँ कि लगे कि दरख्त सारे उखड़ जाएंगे। दरवाज़ों पे इतनी ज़ोर से आवाज़ें, सारी रात ऊपर से लाइट नहीं थी, बस बड़ा ही खज्जल ख्वारी हुई है। खैर सुबह उठे हैं तो वही हालत ऊपर नीचे की। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं। खैर ऊपर तो फिर रहने दिया, जुम्मे वाला दिन था, फिर ऊपर नहीं काम किया। नीचे वाले पोर्शन ये है कि नीचे वाला पोर्शन साफ़ किया, सारा नीचे काम किया, खाना बनाया, नमाज़ वगैरह सब ने पढ़ी है। बस यही दिन होता है। पहले सोचते थे कि सर्दियों वाले गर्मियों वाले दिन कितने लंबे होते हैं, कांटे नहीं कटते, मतलब इतने लंबे हो जाते हैं, लेकिन अब तो कोई वही हाल हो गया, मतलब बिल्कुल छोटा सा। सर्दी और गर्मियों के दिनों में कोई फ़र्क नहीं रह गया। अब गर्मियों के दिन भी बहुत ही छोटे हो जाते हैं। बस यही हम सोच रहे होते हैं कि ये करें और पता लगता है कि दिन ख़त्म हो गया।
चलें जी, खैर जो होना था वो तो हो गया, काम तो होते रहेंगे, जब तक ज़िंदगी है तब तक तो काम होते रहेंगे। खैर जी, मैंने आज बनाए थे राइस और उसके लिए मैंने बीफ चढ़ा दिया था, उसमें मैंने डाल दिया था लहसुन और गरम मसाला डाला था, नमक डाला था। मैं आज नमकीन राइस बनाऊंगी और ख़वानी राइस की तरह। तो मैंने कहा चलो बीफ है, जुमे वाले दिन वैसे भी ज़रा अच्छे से घर पे राइस बनते हैं, तो मैंने कहा चलो राइस बना लेती हूँ। और हफ्ते और इतवार को मेरे बच्चों को छुट्टी होती है, तो उसके लिए मुझे स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि हफ्ते और इतवार को बच्चों ने लाजमी कुछ ऐसा मांगना होता है, मतलब चिकन टिक्का हो गया या चिकन स्टीम हो गया या चिकन ब्रेड बना लेते होते हैं, मतलब इस तरह की कोई बेकिंग शेकिंग वाली या टिक्का या सब्जियों के साथ स्टीम चिकन कर लेते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये मैं चिकन को भी आज मैरिनेट करके रख लेती हूँ, क्योंकि चिकन मैं अभी लेके आई थी, तो मैंने कहा चिकन मैरिनेट कर लेती हूँ। और बीफ को मैंने चढ़ा दिया था गलने के लिए, मैंने कहा ये ज़रा गल जाए, इसको मैंने प्रेशर कर दिया। और इतनी देर में साथ साथ में सफाइयाँ तो आज कोई इतनी ज़्यादा थी ना, इतनी ज़्यादा थी, बस जिस चीज़ को हाथ लगा देते ना दिल करता था टाँकी लगा के इधर मिट्टी साफ़ कर लें, इधर मिट्टी साफ़ कर लें। तो कैबिनेट्स पे इतनी मिट्टी थी, उसके अंदर अंदर तक घुस गई थी। ये जो है ना किचन की विंडो, ये बड़ी ख़राब है। अभी जो दाग है ना वो मतलब उस साइड से है, इस साइड से नहीं है। तो मेरा काम बहुत ही ज़्यादा था, तो आज काम बहुत ही ज़्यादा था। मेरा दिल था, कल हमने हालांकि सुबह बिल्कुल फाइनल कर दिया था, हमने कहा था कि चलो कल ऊपर का नहीं काम करना, नीचे नीचे के करेंगे। लेकिन वो होता है ना कि बंदा सोचता कुछ और है और होता कुछ और है, तो हमें आज वही नीचे वाला भी सारा काम करना पड़ गया। ये देखें, अभी इस पे इतनी मिट्टी है और ये कभी टाइम निकाल के अब इसे दोबारा यहाँ से साफ़ करूँगी। और लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि सारा किचन वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो नीचे वाला, क्योंकि फिर दोपहर के खाने का भी टाइम हो जाता है। ये देखें, अब इसे निकाल लिए तो ये देखें इस पर इतनी मिट्टी जमी हुई है। अब इसे अगर हम धोने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो मैं जो चिकन लेके आई थी ना उसको मैं मैरिनेट करके रखूँगी। मैरिनेशन हुई हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश किया, मैंने इसके अच्छे खासे बड़े बड़े पीसेस लिए थे और फिर मैंने इसे कट लगाया है। उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करूँगी। पिछली बार मैंने जो चिकन मंदी बनाई थी ना उसके मैरिनेशन के मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आपने मैरिनेशन तो बताई ही नहीं। हालांकि मैंने चिकन मंदी काफ़ी बार बनाई है और हर बार मैरिनेशन भी मैंने साथ साथ में बताई है। मैंने सोचा कि अच्छा चलो मैं इस बार दोबारा से मैं अपना चिकन जब मैरिनेट करके रखूँगी ना, क्योंकि ये मेरा दिल था कि मैं थोड़ा सा चिकन स्टीम बनाऊँगी और बाकी मैं तवा चिकन बनाऊँगी। अच्छा खैर जी, चिकन मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है जी चिली सॉस, उसके बाद मैंने अच्छा खासा तिक्का मसाला डाला है, इसमें मैंने लेमन जूस डाला है, उसके बाद मैंने इसमें फूड कलर डाला है, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए चिली फ्लेक्स और इसमें मैंने डाल दिया है जी हल्दी पाउडर और मैं इसमें डाल दूँगी अच्छा खासा लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी धनिया और ज़ीरे का पाउडर और मैं इसमें कसूरी मेथी भी थोड़ी सी ज़रूर डालती हूँ, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। उसके बाद नमक डाल दें और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दें। बस यही मेन चीज़ें हैं जो हमारे घरों में आम पड़ी हुई हैं। आम मतलब हर एक किचन में है, कोई भी चीज़ हमें बाहर से स्पेशल नहीं लेनी पड़ती। बस इसको अच्छा सा हम लगा लेंगे मसाला चिकन को और इसको हम रख देंगे फ्रिज में कवर करके। जब भी दिल चाहे आप इसका निकालें, इसका बना लें, तवा पीस बना लें, इसके हम बना लें स्टीम चिकन बना लें या हम इसका चिकन रोस्ट बना लें, जो मर्ज़ी चाहे बना लें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। अच्छा जी, अभी चिकन को क्लिंक लगा लेना ऊपर से। अगर हम फ्रीज़र में रखें या कभी फ्रिज में रखें ना तो ऊपर से थोड़ा सा सख्त हो जाता है, तो अगर ये क्लिंक लगाओ या थोड़ा सा ऊपर ऑयल छिड़क देना तो फिर बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नरम नरम चिकन होगा। खैर अभी जो है ना मैं बीफ के गलने का इंतज़ार कर रही थी और घूम फिर रही थी। मैंने कहा तसल्ली कर रही कि सब ठीक सफाइयाँ चल गई हैं। होता है ना वो जब हम सफाई करते हैं और जब सारा घर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ना, फिर ज़रा घूमते फिरते हैं, फिर ज़रा तसल्ली करते हैं, फिर देखते हैं कि सब ठीक है ना, सब ठीक ओके है ना, मतलब कहीं पे कोई मिट्टी या कोई भूल तो नहीं गई कोई चीज़ साफ़ करना। तो बस वही
फिर वही एंड वाला जो है ना वो मैं चलते फिरते, ये तो खैर सारा दिन ही लगा रहता है। मतलब सारा दिन हम कोई ना कोई काम ढूंढे ना, तो काम हमारी कभी भी जान नहीं छोड़ते। मैं खुद सोच रही थी कि हम एक दिन चले जाएंगे, काम सारे वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, पता नहीं तब कैसे कौन संभालेगा हमारे घरों को। मतलब कई कई दुनिया आई और कई चली गई, सब चले गए, उनके बिना भी दुनिया चल रही है, हम नहीं होंगे तब भी चलेगी। खैर जी, अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा साया अपने बच्चों पे कायम रखे। अच्छा, बंद बंद घरों का ना एक ये भी बड़ा फ़ायदा होता है कि आप साथ में किचन में काम कर रहे हैं, किचन को देख भी रहे हैं। भाग के मैं किचन में भी देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं है, सब्जियाँ काट लेती हूँ, कभी चावल भिगो देती हूँ, कभी मैं लाउंज में काम कर लेती हूँ, बेडरूम में कोई काम रह गया वो कर लेती हूँ, ऊपर चली जाती हूँ, नीचे चली जाती हूँ। बंद घर के अगर नुकसानात हैं ना, तो बंद बंद घर के फ़ायदे भी बड़े हैं। वरना कभी तो ऐसा होता था कि जो मेरा पिछला घर था ना, वो ज़रा किचन थोड़ा हट के था और अलग था, बिल्कुल अलग था। तो मैं अक्सर जो मुझे भूलने की काफ़ी ज़्यादा आदत है, मतलब अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? ठीक हो? सबको अल्लाह ताला खैरियत से रखे, अल्लाह सलामत करे रखे सबको, सबकी खैर हो। तो बीच में तो काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी ज़ोर पकड़ गई थी, मैं बिल्कुल ही चीज़ भूल जाती थी रख के, अक्सर चूल्हे पे रख के भूल जाती, अक्सर चाबियाँ कहीं भूल जाती, अक्सर मैं खुद अपने पहनने वाले कपड़े कहीं रख के भूल जाती थी कि मैंने किधर रखे हैं। तो अब ये है कि सामने सामने मुझे चीज़ नज़र आती है तो मेरे जहन में रहती है। तो अब मेरा जो है ना किचन में खाने पीने का बहुत ही कम नुकसान होता है। अदरवाइज़ कभी कभी मैं गोश्त रख के भूल जाती थी कि मैंने प्रेशर कुकर में रखा है, दाल रख के भूल जाती थी। मतलब जो चीज़ें ऐसी होती थी कि कुछ चीज़ें टाइम टेकिंग होती है, कुछ चीज़ों को टाइम लगता है, तो फिर मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, तो उधर भी देख लेती हूँ, वो मुझे फिर याद रह जाता है। अब ये थोड़ा काम कम हो गया या फिर ये सब याद रहती है, वरना अदरवाइज़ तो नुकसानात मैंने काफ़ी किए हैं। मतलब खाने पीने के मैंने बड़े नुकसान किए हैं इस बीमारी की वजह से। चले जी, सारे काम शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने अगर अंधेरी दी है ना, हिम्मत भी साथ में दी है, तो काम तो हो गए हैं कंप्लीट। बस अब जल्दी से कर लेते हैं खाने की तैयारी। चिकन भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, मेरा कल का बंदोबस्त भी हो गया है। और यहाँ पे ये जो कटर है ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था, इसके साथ दूसरा कर्ल कटर भी था, वो मैंने आपको दिखाया था। तो ये जो है ना ज़्यादातर ना मेरी हेल्पर ही इस्तेमाल करती है, मैं वैसे छुरी से ही काम चला लेती हूँ। लेकिन अब कटर मैंने इस्तेमाल किया ना तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं यार, इससे भी सब्ज़ी अच्छी पील हो जाती हैं, अच्छी कट जाती हैं। तो खैर साथ में मैं राइस भी बना लेती हूँ। अब बिल्कुल दी एंड हो गया, मेरा खुद का थकन से बुरा हाल था। मैंने कहा बस अब खाना बना के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि अब काफ़ी जो है ना काम हो गया है। बीफ हमारा जो है ना वो बिल्कुल गल गया था, तो मैंने जल्दी से कढ़ाई में डाल दिया ऑयल। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। अच्छा, बीफ में मैंने सिर्फ नमक और गरम मसाला डाल के उसे बॉयल की है। हाँ, एक पोथी मैंने डाल दी थी उसमें लहसुन की, और इसमें मैंने डाल दिए घी। मैंने उसमें प्याज नहीं डाले थे, सिर्फ यखनी उसकी निकाली है, तो यखनी उसकी निकल गई है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। अच्छा जी, चावलों के लिए घी में मैंने डाल दिया सबसे पहले प्याज, उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज़ों को इतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं दूंगी, क्योंकि डिपेंड करता है चावलों का कलर प्याज़ों पे। जितने ज़्यादा प्याज हमारे डार्क ब्राउन होते जाएंगे ना, उतने हमारे चावल डार्क ब्राउन हो जाएंगे। अब बस अब इसमें डाल देंगे हम गोश्त। गोश्त अब बहुत ही अच्छा गल गया है, बीफ का गोश्त बहुत अच्छा गल गया है, हालांकि इतना जल्दी गलता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा गल गया है। खैर इसको मैं भून लूँगी और यखनी इसकी रख दूँगी, तो थोड़ा सा ज़रा गोश्त भून लूँ, इसकी हीक वीक निकल जाए ना, तो फिर मैं इसमें यखनी डाल दूँगी। अच्छा, मैंने चावलों में टमाटर बिल्कुल नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाला, सिवाय एक मैंने छोटा प्याज लिया बस, और लहसुन अदरक का पेस्ट बस। ज़्यादातर ये लहसुन अदरक के पेस्ट में ही गोश्त भी गलाया है और चावल भी इसी में पकाऊंगी। अच्छा, चावल मेरे थे तकरीबन 2.5 कप, और 2 कप तो यखनी निकली है, लेकिन 2 कप अभी मैंने डालने हैं। वो मैंने सादा पानी डाल दिया है और इसको मैंने कवर कर दिया। थोड़ा सा पानी हमारा बॉयल होगा तो चावल मैं इसमें डाल दूँगी। चावल मैं वही कच्चे वाला इस्तेमाल करूँगी जो मेरे घर में बड़े शौक़ से खाया जाता है। पक्के वाला चावल ना
और मेरे घर में अम्मी तो ख़ास तौर पे नहीं खाती, क्योंकि वो कहती हैं कि ये पक्के वाला चावल है, बस मुझे ये बीमार करता है और ये तुमने नहीं पकाने। तो जो ऑर्डर वो मेरी मम्मा का है ना, बस वही ठीक है। तो मैंने कहा अम्मी बिल्कुल ठीक है जी, हम भी वही खाएँगे, जो अम्मी ने खाना है ना वो सही है। तो घर के जो बड़े होते हैं ना, उनको पहले उनकी चॉइस मद्देनज़र रखें, क्योंकि जब तक वो अच्छा खाना नहीं खाएंगे ना, तब तक मुझे बेचैनी रहेगी। तो बाकी सबको भी ऐसे ही होता है कि जब तक घर के बड़े अच्छा खाना नहीं खा लेते ना, तो बड़ी बेचैनी रहती है। बच्चों की अलग हो जाती है फरमाइशें, बड़ों की अलग हो जाती है, लेकिन जिस दिन सबको एक ही चीज़ पसंद आ जाए ना, वो हमारे लिए समझे जन्नत वाला दिन होता है, क्योंकि उस दिन कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनानी होती। खैर मैंने कुछ गाजरें ली हैं, उनको मैं यहाँ पे चीनी में पका लूँगी, कोई इसमें पानी शानी कुछ भी नहीं डालना। मैंने 1-2 ड्रॉप्स मैंने बस इसमें घी के डाले थे और 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी का डाल दिया था। गाजरें पानी रिलीज़ करती हैं और फ़ौरन से गाजरें उसमें पकना स्टार्ट हो जाती हैं और वो अच्छी से गल जाती हैं। और यहाँ पे चावल देखें बिल्कुल वाइट हैं और चावल भी इसमें पकना शुरू हो गए। सिर्फ मैं इसमें नमक टेस्ट करूँगी कि नमक ठीक होना चाहिए। बाकी मैंने इसमें हरी मिर्चें और वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ एक छोटा सा प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट और हो जाएगा हमारा पुलाव तैयार, नमकीन चावल। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी थी किशमिश, ये भी साथ में पक जाएगी। अच्छा किशमिश भी साथ डाल दें, ये भी बड़ी आराम से पक जाती है इसमें। पे हमारे चावलों का नमक है जी बिल्कुल पूरा और गाजरें हमारी तकरीबन अपने पानी में खुद ही गल गई हैं। बस हम अब इसको दम देंगे। गाजरें मैंने उसके ऊपर ही डाल दी हैं, ऊपर डाल के इसको दम दे देते हैं। बड़ा अच्छा सा हमारा हो जाएगा पुलाव तैयार। और मुझे अच्छा सबसे ज़्यादा ना चिकन का वेट है। मैंने कहा कल कैसे जल्दी जल्दी हो और मैं वेजिटेबल डाल के ना मैं अपना तवा चिकन बनाऊँ, क्योंकि मेरा कल से बड़ा दिल था चिकन बनाने का। मैंने कहा नहीं, जिस दिन बच्चे घर होंगे ना, चलो बच्चों के साथ ज़रा और मज़ा आ जाता है। बच्चे जब खुश हो जाते हैं ना, तब बड़ा मज़ा आ जाता है। लेकिन आज मेरी अम्मी की फरमाइश थी, तो मैंने कहा चलो आज अम्मी की फरमाइश पे ज़रा उन्हें चावल बना देती हूँ। तो चलें जी, हमने चावलों को दम दे दिया था, तकरीबन 10-15 मिनट का दम दिया था। चावल मुझे लग रहा था कि थोड़े से कच्चे हैं, तो मैंने कहा चलो ज़्यादा दम दे देती हूँ। चावल कच्चे नहीं होने चाहिए, चावल अगर थोड़े से बैठ जाएंगे एक अलग बात होती है, लेकिन कच्चे बिल्कुल खाए ही नहीं जाते। और मेरे घर में कच्चे चावल तो बिल्कुल कोई मुंह ही नहीं लगाता, मतलब मेरी सारे के सारे वहीं धरे के धरे रह जाते, सारों की बातें सुननी पड़ती। कभी कभी चावल मेरे हल्के से बैठे हुए ज़रूर होते हैं, तो अम्मी वही पसंद करती हैं और मेरे बच्चे भी, मेरी ख़ास तौर पे फ़ातिमा भी वही पसंद करती है। फिर घर के हिसाब से होता है, क्योंकि हर चीज़ यूट्यूब के हिसाब से नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर के हिसाब से भी होती हैं। इस वजह से मैं कभी कभी पक्के वाला चावल इस्तेमाल करती हूँ, वो बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल रह जाता है। लेकिन अक्सर वो या तो मैं किसी इवेंट में कर लेती हूँ, या कभी कोई ख़ास मेहमान आ रहे हो तब कि डर होता है कि बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ तो चावल बैठ ना जाए। लेकिन अक्सर मेरे घर में कच्ची बासमती चावल ही इस्तेमाल होता है। खैर दम आ गया था, अभी मैं चावल निकालूंगी, सबको चावल दूंगी। और सलाद और चटनी मैंने पहले ही तैयार कर ली थी, अम्मी को अलग देती हूँ। वो जहाँ बैठी होती है ना, वो चाहे नमाज़ पे होती हैं या अपने कमरे में होती हैं या जहाँ कुरान मजीद पढ़ रही होती है, जहाँ भी वो इजी होती है ना, मैं उनको खाना वहीं दे आती हूँ। मैंने कभी भी उन्हें फ़ोर्स नहीं किया कि हम जहाँ बैठे हैं, वो क्योंकि तंग होती है, वो कहती बस मैं जहाँ बैठी होती है ना, मुझे वहीं चीज़ दे दिया करो। और यहाँ टेबल पे मैं अक्सर अपने घर मतलब अपने हस्बैंड का, बच्चों का लगा देती हूँ। अगर ज़्यादा हो तो फिर मैं टेबल पे लगा देती हूँ खाना। बस इस तरह जिस तरह जैसे इजी होना, बस वहीं पे चल जाता है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।